काम हो जाएगा। अभी तक आपने अपने तरफ से प्रयास किया है कि यहाँ पर एक प्राइमरी ट्रीटमेंट सेंटर खोले ताकि शुरुआती रूप से अगर किसी का उपचार होना हो तो उनको नवाबगंज जैसी जगहों पर या गोंडा या फैजाबाद जगह पर ना जाना हो और उनको बेसिक ट्रीटमेंट यहाँ मिल जाए, ऐसा प्रयास आपने किया है? ये बातें यहाँ सबके सामने है ही हैं, सभी लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं और कुछ सुझाव भी आ रहे हैं। आपकी तरफ से क्या सुझाव होने चाहिए एक विकसित ग्राम को लेकर के? हमारे तरफ से यही सुझाव है कि प्रधान जी जो है अच्छा काम कर रहे हैं और आगे अच्छा काम करेंगे जी। और शिक्षा के बारे में कुछ सोचना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए प्रधान जी को जी। क्योंकि हमारी शिक्षा के बारे में हमारे यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है। हाँ। इसके बारे में जो हमारे जो सरकारी स्कूल है उस पर हाल ही मास्टर नहीं आते, पढ़ाते भी नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ प्रधान जी को टाइट होना पड़ेगा जी। इसके बारे में गंभीरता से अच्छा लगा कि ये तो राजनीति का खेल है कि अगर कोई कार्य अच्छा हो रहा होता है और अनेकों आशाएं होंगी इन गाँव वालों को आपसे, तभी आपके सामने ये लोग गए थे जी। अनेक परेशानियां रही होंगी पूर्व समय पे, तभी ये लोग आपके पास आए हैं। बखैर आपकी यदि आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो ये लोग दोबारा आपको चुनेंगे, इसमें तो कोई शक है नहीं, क्योंकि हम जब कभी दोबारा किसी नेता को देखते हैं तो उनके विकास कार्य या उनके अच्छे कार्य को देखकर ही चुना जाता है। जी बिल्कुल। तो मैं कोशिश करूंगा जिस तरह से आप कह रहे हैं जनता से बात करना, समस्या सच में सही है। मैं अभी कुछ प्राइमरी स्कूलों में गया भी था। अब दुर्भाग्य की बात है, पहली बात कि आज भी 2024 के भारत में उनको जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी होती है, पहला विषय। दूसरा विषय, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 से 2 टीचर होते हैं और 1 या 2 कमरा होता है, यानी कि 1 से लेकर के 5वीं क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ा करके एक साथ एजुकेशन दिया जा सकता है क्या? संभव है क्या? और इसी वजह से लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं। शायद एक टाइम का अन्य त्याग करके वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े और हमारे तरह संघर्ष न करना हो। आपका क्या नाम है? कितनी आयु है आपकी? हमारी आयु 80 साल है। अच्छा, इनसे भी पहले भी आप कुछ ग्राम प्रधानों से मिले होंगे, उनके भी कार्यकाल को देखा होगा। पेंशन से बनवा दी, पेंशन आज तक नहीं बनवाई ना हुए। 80 साल की आयु में आपकी पेंशन नहीं बनी? नहीं बनी, लेकिन ये बनवाई। देखिए, जो सराहनीय वाले काम है उसको सराहना जरूरी है और ये जनता बता रही है। आपका क्या नाम? आप बड़े हैं, आप सुझाव तो देंगे ना? आप जिसे जीवन तो आपने ज्यादा देखा होगा। हाँ, देखा क्यों नहीं। तो किस प्रकार का सुझाव देना चाहेंगे आप? अरे यही कि अपना कार्य मेहनत से करो, ईमानदारी से करो, सबकी भलाई का हो जी, सुधार हो, विकास हो जी, बस यही हम कहेंगे जी। नमस्कार भारत, मैं हूँ दुर्गेश, मौजूद हूँ एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े नेताओं द्वारा कि जब केंद्र सरकार द्वारा कुछ फंड दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र को उसके विकास कार्य के लिए, तो ग्राम के जो प्रधान होते हैं बहुत सी जगह ऐसे देखने को मिलता है और अक्सर ऐसा होता है कि उनके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगते हैं कि जो सरकारों द्वारा पैसा मिलता है वो सही जगह पर सही रूप से लग नहीं पाता है। भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगते हैं और उसी विषय पे हम लोग भी पिछले 4 दिनों से ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरी मौजूदगी इस वक्त है नकारा क्षेत्र है। अगर हम बात करें तहसील और थाने की तो तरफगंज तहसील पड़ता है और थाना नवाबगंज है। गोंडा का ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उत्तर प्रदेश का राज्य है, जहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो सीएम हैं। यहाँ पर मौजूदगी का एक मुख्य कारण यही था कि विकास कार्य को दिखाया जाए, जो प्रधान हैं उनके कार्यों के बारे में बात किया जाए। उनसे बात करने के बाद में ये पता लगेगा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार जो है वो प्रधान की मदद करती है, जो ताकि ग्रामीण क्षेत्र जो है उनका विकास किया जा सके। और साथ साथ जब अक्सर ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो पलायन करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जब उनको किसी प्रकार की असुविधा होती है तो वो बड़े शहरों की तरफ भागते हैं और अन्य प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और अगर ये सारी चीज़ें गांव में ही फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल होती हैं तो वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजिली उनके लिए बाहर ना जाना हो और वो घर पे ही रह करके अपने परिवार के साथ रहें, अपना एक अच्छा खासा जीवन कार्य को कर सकें। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे, जो ग्राम के प्रधान हैं और जो गाँव के लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की समस्या उनको देखने को मिल रही है। तो बात पहले हम सबसे पहले करते हैं ग्राम के जो प्रधान हैं उनसे। देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब किसी प्रकार का उनको समस्या का समाधान ना मिल पाए तो वो बाहरी जगहों पर जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि कोई उनको ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं सुनता है। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न यही रहेगा आपसे, पहले तो आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम रंगेश कुमार पांडे, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ, मेरी वाइफ प्रधान है जी, और मैं सेना से रिटायर्ड हूँ जी। और मेरे यहाँ आने के बाद में लोगों ने मुझसे कहा कि अगर आप आगे आएँ तो हो सकता है गांव का कुछ विकास हो जाए जी, क्योंकि आप देश की सेवा करके आए हैं जी। तो मुझे उम्मीद है कि हाँ भी आप काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे जी। हाँ, तो इस वजह से मैं यहाँ आया और इन लोगों ने मुझे उस लायक बनाया जी। तो इन लोगों ने मेरी वाइफ को प्रधान बना दिया और मुझे काम करने का मौका मिला
कई बार ऐसा होता है, देखा जाता है कि जो पुराने विधायक होते हैं या पुराने सांसद होते हैं या जो पुराने जो गांव के जो प्रधान होते हैं, उनके कार्य से अक्सर जनता सुख नहीं होती या खुश नहीं होती है, उनके विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं होती है, तो ऐसा देखने में आता है और वो विकल्प चुनती है। और विकल्प के तौर पे आपको अगर चुना है तो इसकी बधाई की पात्र आप हैं। धन्यवाद आपका जो आपने मुझे समय दिया, बिकॉज मैं निकला हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में ताकि जनता का जो समस्या है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि शहरों के लिए तो सुनने वाले सभी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या सुनने के लिए कोई नहीं है। तो मैं स्पेशली इसीलिए निकला हूं ताकि ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी समस्या आगे तक हाईलाइट की जा सके, और उसमें मुख्य भूमिका जो है वो एक ग्राम प्रधान की होती है। और इसी वजह से मैं आपसे मिलना चाह रहा था और आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ग्राम के प्रधान हैं श्री रंगेश पांडे जी, जो पूर्व सेना में भी रहे हैं और मौजूदा स्थिति में ग्राम के प्रधान हैं। नकाहरा ग्राम का नाम है, तहसील तरफगंज, थाना नवाबगंज, डिस्ट्रिक्ट गोंडा, उत्तर प्रदेश के अंदर है। बात करेंगे हम साथ साथ जो गांव के लोग हैं उनसे भी। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा आपसे कि किस प्रकार का जो पुराना कार्य की अगर बात करें, जो पुराने यहाँ के प्रधान रहे होंगे उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्योंकि आपने बताया कि जनता ने आपसे अनुरोध किया जब आप सेना में थे और आपको उन्होंने अनुरोध किया, आपने बात मानी, तो किस प्रकार की समस्या एक प्रधान होने नाते आपने उस वक्त देखा था जब आप कैंपेन करने के लिए गए होंगे या जनता में उनके पास गए होंगे, आपने जानने का प्रयास किया होगा, आपके अनुसार क्या क्या प्रोग्राम उस वक्त समस्याएं थी? देखिए, मैं पूर्व प्रधान के द्वारा क्या किया गया कहने के उस पर बहुत ज़्यादा मैं फोकस नहीं करना चाह रहा हूँ जी, क्योंकि उससे कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। बशर्ते जब मैं जनता ने मुझे कहा आगे आने के लिए जी, तो महिला सीट थी, इसलिए मैं अपनी वाइफ को प्रधान बनाया यहाँ का जी, तो उन्हीं के माध्यम से काम करने का मौका मिला मुझे, मैं काम कर रहा हूँ जी। तो मैंने देखा गांव में आने जाने के लिए रास्ता नहीं था जी, सड़कें नहीं थी। आप देख सकते हैं जो सड़क के जहाँ पे आप खड़े हैं, ये सड़क माननीय विधायक जी के द्वारा बनवाई गई है। हमने प्रयास किया जी, उनसे कहा, तो वो कहावत है ना कि बिना जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती, बिल्कुल, तो वो कहानी हुई। तो मैं जाके विधायक जी से कहा, रिक्वेस्ट किया और उन्होंने ये सड़क दे दिया, क्योंकि बाढ़ की स्थिति से गाँव में बाढ़ आती है, बड़ी भीषण बाढ़ आती है यहाँ पे, तो आने जाने का रास्ता गाँव के पास कोई था नहीं कि हम लोग निकल के किस रास्ते से बाहर जाएं। तो माननीय विधायक जी के द्वारा ये सड़क दिया गया। इसके बाद जिसके बगल में जो सड़क है जो चौखड़िया से जुड़ती है, उस सड़क को हमारे सांसद जी ने करवाया, तो बड़ी अच्छी बात है। सांसद जी भी सपोर्ट कर रहे हैं हमारे को, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, सांसद श्री ब्रजभूषण सिंह और विधायक हमारे माननीय प्रेमनारायण पांडे जी हैं, तो दोनों का सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है गांव की जनता को, हमें भी। तो जिस वजह से काम आगे बढ़ रहा है। और जो सरकार की बहुचर्चित योजना मनरेगा जी, उस मनरेगा के तहत जो सरकार ने काम दिया हमारे को जी, हर गांव में आज जो सड़कें मिल रही हैं आपको गांव में, या खड़ंजा नाली जो भी मिल रहा है, वो मनरेगा की देन है, सरकार की देन है। इस वजह से सारे गांव मिल रहे हैं और इस वजह से काम हो रहा है जी। दोबारा से मैं उसी बारे में बात करना चाहूँगा कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र के समस्याओं के बारे में बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका स्कूलों की होती है जी। आपको लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं जी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस विषय को भी हाईलाइट किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों के जब स्कूल में अच्छा एजुकेशन बनेगा, अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनेगा, तब हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ ना जा करके ग्रामीण स्कूलों में जब उनको अच्छा एजुकेशन मिलने लगेगा और उनका बेस स्ट्रांग होगा, तो हो सकता है इसी क्षेत्र को वो आगे बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे। और कौन नहीं चाहेगा हमारे बीच का बच्चा निकला हुआ और हमारा ही नाम रोशन करे जी। किस प्रकार की समस्या है स्कूलों के अंदर, ये बताएं आप। स्कूलों के अंदर समस्या यह है कि एक तो जो अध्यापक हैं जी, वो टाइम से स्कूल आते नहीं हैं जी, आते हैं तो पढ़ाते नहीं हैं जी। क्यों? कारण यह है कि उनकी तनख्वाह गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स है जी, कि उनको तो यह है कि बस तनख्वाह तो मुझे मिलनी है, पढ़ाना पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, बस यही कारण है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे, अगर अनुपात हम देखें प्राइवेट स्कूलों का और सरकारी स्कूलों का, तो हमारे गाँव के 70% बच्चे आज के डेट में प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, महज 30% स्कूलों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और उस 30% में भी 20% बच्चे बगल के गांव के सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, और सिर्फ मात्र 10% बच्चे हमारे गांव सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, ग्राम नकाहरा है ये, इसको जरूर मेंशन करिएगा, ताकि समस्या जो है खासकर एजुकेशन की, आप देख रहे हैं मेरे पीछे बस आ रही है, प्राइवेट स्कूल की बस इस ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच सकती है, लेकिन सरकार तक यहाँ के ग्रामीण स्कूल की समस्या नहीं पहुंच पा रही है। मैं वीडियो को रोकना चाहूंगा ताकि ये बस आराम से निकल जाए, क्योंकि इसके अंदर बैठे हैं बच्चे। मेरा पहला प्रश्न जो था वो विद्यालय को लेकर के था, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में था। अगर हम यहाँ बात करें हॉस्पिटल सिस्टम की, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे पहला सवाल यही रहेगा कि कितने दूर है यहाँ पे सरकारी अस्पताल?
यहाँ सरकारी अस्पताल एक तो दूसरे ग्राम सभा में रांगी है जी और उसमें जो तरफगंज उसमें ब्लॉक में लगती है जी वो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पे होगी। हाँ वो अस्पताल नहीं है, वो सिस्टी सेंटर बनी हुई 3 से 4 किलोमीटर के दूर पे है, 4 किलोमीटर होगा नियर अबाउट। जी बाकी जो हमारा मेन अस्पताल है जी नवाबगंज, यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे है। जी जी अगर किसी को किसी प्रकार की इमरजेंसी समस्या आती है तो उनको 10-12 किलोमीटर जी 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 बिल्कुल नवाबगंज का सफर तय करना है क्योंकि डॉक्टर वहीं मिलते हैं। आपको नहीं लगता कि कोई जैसा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम होता है वैसा ही प्राइमरी ट्रीटमेंट सेंटर भी हो कि किसी प्रकार की समस्या अगर ग्रामीण लोगों को आए तो वो बहुत ही नियरेस्ट जगह पर पहुंच करके अपना उपचार करा पाएँ? जी बहुत ज़रूरी है और अगर गांव में ऐसी व्यवस्था सरकार कर भी रही है भी। सरकार का उत्कृष्ट कार्य है, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि सरकार की बड़ी अच्छी योजना है। हमारे गांव फिलहाल नहीं है अभी, बाकी गांव में है, तुलसीपुर में है, रांगी में है, गुप्तराय में बन रहा है। मैं दूसरी चीज़ मेंशन करना चाहूँगा स्कूल के बाद में, यहाँ पर स्कूल कार्य की भी सुधार की आवश्यकता है, साथ साथ प्राइमरी ट्रीटमेंट सेंटर खोलने की भी आवश्यकता है। मैं बात कर रहा हूँ बार बार एक ग्राम की, आदर्श ग्राम की। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सभी सांसदों को एक गांव को गोद लेना चाहिए, शायद ये तीसरा कार्यकाल है, 10 साल से ऊपर हो गए हैं यहाँ के सांसद जी को। अगर ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात की जाती है और आदर्श मॉडल की बात जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, अगर इस गांव को किसी भी सांसद ने गोद लिया होता तो जिस प्रकार की समस्या यहाँ के लोगों को है ऐसी होती है क्या? नहीं वो तो ठीक है ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सांसद जी ने गोद नहीं लिया, क्योंकि सांसद जी हमारे एरिया के हैं, बहुत अच्छे हैं जी। वो गोद लेने की क्या बात क्या है, वो वैसे भी गोद, हमारा गांव गोद ही उनका है जी और हम उन्हीं के गोद में हैं। ऐसा नहीं है, काम बढ़िया कर रहे हैं सांसद जी और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जहाँ पे गोद लिया वहाँ पे तो चलो गोद इसीलिए गवर्नमेंट दिलाया था कि उस गांव में बेहतर काम हो सके, तो काम किया भी उन्होंने, बेहतर अच्छी बात नहीं है। नंबर आ जाएगा हमारा भी गोद ले लेगा, कोई ना कोई काम हो अभी जाएगा। तक आपने अपने तरफ से प्रयास किया है कि यहाँ पर एक प्राइमरी ट्रीटमेंट सेंटर खोले ताकि शुरुआती रूप से अगर किसी का उपचार होना हो तो उनको नवाबगंज जैसी जगहों पर या गोंडा या फैजाबाद जगह पर ना जाना हो और उनको बेसिक ट्रीटमेंट यहाँ मिल जाए, ऐसा प्रयास आपने किया है? हाँ प्रयास तो 1-2 बार मैं गया भी हूँ, लोगों के पास कहा भी हूँ, लेकिन तो अभी फिलहाल कोई क्लियर रिस्पांस नहीं आया है जी। बट आश्वासन दिया गया कि हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जिस तरह के आश्वासन प्रधान जी को दिया गया है वो कार्य भी बहुत जल्दी होगा और इस ग्राम में हम दोबारा से आएंगे, प्रयास करेंगे दोबारा से देखने के लिए जिन जिन चीज़ों को यहाँ पर फिलहाल हाईलाइट किया जा रहा है उन बिंदुओं पे काम अनिवार्य है। कुछ चीज़ें और बोलना चाहूँगा मैं जी। जैसे गांव है, गांव में पार्टियां भी हैं जी, हर जगह पार्टियां हैं जी। तो मैं जो काम करवा रहा हूँ जी, वो गांव की जनता देख रही है जी। अब आप बात करेंगे, बताएंगे लोग, और अच्छा है बुरा है जो भी है वो अपने आप बताएंगे। हाँ बिल्कुल। और कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं कि काम करते करते नाजायज़ लोग मतलब प्रताड़ित करने के लिए एप्लीकेशन वगैरह डाल देते हैं। तो अब जैसे उसका कोई आधार नहीं है, वो निराधार है। हाँ। लेकिन उनका क्या है कि एक मेंटली हरासमेंट करना जी उनका काम है, विकास कार्य को रोकने का प्रयास। हाँ बाकी और कोई फिलहाल समस्या नहीं आ रही, पूरे गांव के लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये सब सहयोग कर रहे हैं। हाँ। गांव में काम हो रहा है। आप इनसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये लोग खड़े हैं कि प्रधान जी खैर ये तो राजनीति का खेल है कि अगर कोई कार्य अच्छा हो रहा होता है और अनेकों आशाएं होंगी इन गाँव वालों को आपसे, तभी आपके सामने ये लोग गए थे जी। अनेक परेशानियां रही होंगी पूर्व समय पे, तभी ये लोग आपके पास आए हैं। बखैर आपकी यदि आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो ये लोग दोबारा आपको चुनेंगे, इसमें तो कोई शक है नहीं, क्योंकि हम जब कभी दोबारा किसी नेता को देखते हैं तो उनके विकास कार्य या उनके अच्छे कार्य को देखकर ही चुना जाता है। जी बिल्कुल। तो मैं कोशिश करूंगा जिस तरह से आप कह रहे हैं जनता से बात करने के लिए, तो मैं प्रयास करूंगा कि जनता तक भी पहुंचा जाए और उनसे भी बात करा जाए। बाबा आपसे बात होती रही, आप कहा रहा जब हम स्कूल के बारे में पूछे रहा, आप बताओगा कि मास्टर लोग यहाँ नहीं होते हैं। मास्टर आवत है, एक मास्टर है। हाँ। 5 क्लास कैसे पढ़ा सकती, हाँ दूसरे मास्टर भेजे नहीं, सरकार भेजते नहीं है। हाँ मास्टर है एक मास्टर है बस, ये मास्टरनिया है मैडम, हाँ भाई आवत ही हाँ तो 5 क्लास देख सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, तब बिल्कुल नहीं। ये समस्या सच में सही है। मैं अभी कुछ प्राइमरी स्कूलों में गया भी था। अब दुर्भाग्य की बात है, पहली बात कि आज भी 2024 के भारत में उनको जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी होती है, पहला विषय। दूसरा विषय, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 से 2 टीचर होते हैं और 1 या 2 कमरा होता है, यानी कि 1 से लेकर के 5वीं क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ा करके एक साथ एजुकेशन दिया जा सकता है क्या? संभव है क्या? और इसी वजह से लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं। शायद एक टाइम का अन्य त्याग करके वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े और हमारे तरह संघर्ष न करना हो। आपका क्या नाम हुआ? यदुनंदन पांडे।
पांडे जी, यहाँ के विकास कार्य की बात हो रही है, यहाँ की समस्याओं के बारे में बात हो रही है। आप किस किस प्रकार की समस्या देख रहे हैं, आप ये बताइए पहले। अब हमारे जानकारी में तो कोनो समस्या नहीं है शायद पे। हाँ, किसी प्रकार की समस्या आपकी नज़र में नहीं है? नहीं है। अगर हम जिस तरह से स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये नहीं, समस्या नहीं इसमें है, स्कूल के बारे में कोई सुधार नहीं है। कोई सुधार नहीं है? कोई सुधार नहीं है। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? अब इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है ना? हाँ। और आप लोगों ने कितनी बार इसके बारे में आवाज़ उठाई है, ये बताइए आप। अरे बहुत बार उठाओगा आवाज़, लेकिन जब सुधार हुए तब तो। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम का तो वास्तव में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। किस तरह का कार्य चल रहा है वो लोग देख सकते हैं। अगर हमने बात करी है निचले स्तर की, ग्रामीण लेवल पे एक ट्रीटमेंट सेंटर खुला जाए जहाँ पर छोटे मोटे उपचार किए जा सकें, ये सुझाव कैसा है? ये सुझाव अच्छा ही है, होना चाहिए। होना चाहिए। हम लोगों को बहुत परेशानियाँ है इस चीज़ से। अगर हम प्रधान जी की बात करते हैं, आपने बताया यहाँ समस्या कोई भी नहीं है। प्रधान जी की बात करते हैं, दोबारा चुनने के लिए जब ये आपके पास आएंगे तो आप क्या चाहेंगे इनसे कि जब ये दोबारा से प्रधान बनते हैं, किन किन कार्यों को और आगे बढ़ाएं? जब काम करते साहब अरे चुना जो है यही हैं? काम से करते हैं, चुना जो है ये हाँ, एक बहला नहीं रखे, सब खेत में रखा होते ठंडी में। एक बहला नहीं, सब काम गौशालन लेकिन का अभी काम क्या बहुत स्तर किए तक जितना कमाओ करे तो कैसे करना? कितनी आयु है आपकी? हमारी आयु 80 साल का है। अच्छा, इनसे भी पहले भी आप कुछ ग्राम प्रधानों से मिले होंगे, उनके भी कार्यकाल को देखा होगा। पेंशन से बनवा दी ना, पेंशन आज तक नहीं बनी, बनवाई ना हुए। 80 साल की आयु में आपकी पेंशन नहीं बनी नहीं थी? बनी, लेकिन यही बनवाई। देखिए, जो सराहनीय वाले काम है उसको सराहना जरूरी है, और ये जनता बता रही है। आपका क्या नाम हुआ? ब्रज किशोर पांडे। पांडे जी, आप दोनों स्थितियों में बात करना चाहूँगा। जो मौजूदा स्थिति में प्रधान हैं, उनके कार्यकाल के बारे में कि किस प्रकार का कार्यकाल उनका है मौजूदा स्थिति में, और किस प्रकार की समस्या आप देख पा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। एक ऐसा मंच आपको मिल रहा है जहाँ पर आप समस्या को रख सकते हैं। प्रधान जी ने काम कराया, ऐसी बात नहीं है। नरेगा की तरफ से काफ़ी अच्छा काम किया प्रधान जी ने जी। हाँ, लाइट का भी सुधार हुआ, और जो है पक्की सड़क दिया, नाली बनी, खड़ंजा लगे, गाँव में इंटरलॉकिंग हुई। हाँ, सभी विकास हुआ। पेंशनें बनी बुजुर्गों की। हाँ, और समस्याएं क्या बाकी हैं? अरे समस्या तो अभी बहुत बाकी हैं, लेकिन हो रही हैं समस्या, मजे मजे कह रहे हैं, चालू हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, क्या करें। हाँ हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सकारात्मक सुझाव और रुझान दिखाई दे रहा है। अस्पताल बनवाए दिन जाए। अस्पताल? हाँ हाँ, अब देखिए, यही मैंने बात कही थी, इस क्षेत्र में आपको अस्पताल चाहिए। हाँ हाँ, साहब, 1 कोस 1.5 कोस यहाँ पड़ता है, 1.5 कोस तुलसीपुर पड़ता है। हाँ। और गाँव में कहीं नवाबगंज के आगे क्यों नवाबगंज के कुछ है ही नहीं है। हाँ, बाढ़ आ गई हाँ। तो इधर का रास्ता भी बंद हो जाता है। नवाबगंज का। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण पांडे। कृष्ण पांडे। ये रास्ता बनवाए थी, नहीं आवागमन हो गया था बरसात में। जी। नहीं ड्राइव सुविधा नहीं है अस्पताल तक। हाँ। कौनो सुविधा नहीं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये। हाँ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये, और मुझे भी लगता है कि इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाढ़ आने के बाद में यहाँ के रह रहे लोगों के पास में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, और समस्याओं का समाधान तो नेताओं को ही निकालना है। क्या करते हैं आप वैसे? जॉब कर रहे हैं। कहाँ पे? बैंक में, प्राइवेट बैंक में। प्राइवेट बैंक में। जी अच्छा, जैसे मैंने अभी तक चीज़ें हाईलाइट करने का प्रयास किया है एजुकेशन सिस्टम को, जी। कितना अच्छा बेहतर मानते हैं आप अभी जो ग्रामीण क्षेत्र में है? देखिए, यहाँ पर जो सरकारी स्कूल हैं, इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। यही वजह है कि सब लोग अपने बच्चों को किसी भी तरह से मैनेज करके प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। जी। तो यही मैं सरकार से उम्मीद करूँगा कि सरकारी स्कूलों में सुधार हो, बेहतर पढ़ाई हो, ताकि हम लोग जो गरीब इंसान हैं सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेज सकें। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोग अवरोध भी उत्पन्न करने का प्रयास करते होंगे जब विकास कार्य का काम होता है, जैसा अभी प्रधान जी बता भी रहे थे कि बहुत से लोग आते हैं जो प्रयास करते हैं कि विकास कार्य ना हो। ऐसे लोगों के पास अगर आपको कुछ मैसेज देना हो, आप युवा हैं और ऐसे लोगों को आप मैसेज देना चाहें कि कम से कम विकास कार्य को होने दिया जाए, विकास कार्यों में अवरोध न उत्पन्न कराया जाए, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, अगर प्रधान जी अच्छा काम कर रहे हैं जी। अगर कोई दूसरा प्रत्याशी प्रधान बनना चाह रहा है, वो उससे ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करे, ना कि विरोध करे, काम में बाधा डाले। जी। ये और भी लोग हैं, एक से एक जुड़ करके उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे।
ताकि एक्चुअल में समस्या जो है वो सामने आए और उस पर काम हो। आपका नाम? बद्री नारायण पांडे। पांडे जी, लगभग मुझे यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बनता नहीं मिल पा रहा है जो बात करे समस्याओं की। ऐसा बहुत से लोगों का कहना है कि समस्याएं यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। आप भी को यही लगता है कि समस्याएं ख़त्म हो गई हैं गांव की? नहीं, अभी तो समस्याएं नहीं खत्म हुई हैं, लेकिन सुधार हो रहा है गांव में। सुधार हो रहा है। हाँ, गांव का विकास कार्य का सुधार हो रहा है। हाँ। प्रधान जी बहुत मेहनत कर रहे हैं विकास कार्य करने में जी। और हमारे ग्राम सभा में पिछले 10 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना प्रधान जी ने 3.5 वर्ष में पूरा किया है। हाँ, और प्रधान जी ईमानदार हैं, फौजी आदमी हैं और काम कर रहे हैं और ऐसे करेंगे तो 1.5 साल अभी बाकी है इस कार्यकाल में। विकास, अच्छा विकास हो जाएगा ग्राम सभा में। हाँ, यही होना भी चाहिए किसी भी ग्रामीण। जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कि ग्रामीण लोगों का जो रुझान है और झुकाव है या लगाव कहें वो प्रधान के साथ में है, और ये बहुत अच्छी बात है। और ये इतना आसानी से नहीं मिल पाता है। प्रयास करेंगे और भी लोग जानने के। अब कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पांडे। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि फ़िलहाल बहुत से लोग कार्यकाल के बारे में बात कर चुके हैं, बहुत से लोगों ने पुराने भी कार्यकाल के बारे में बात कर लिया है। आपको कैसा लग रहा है फ़िलहाल जो इस ग्रामीण क्षेत्र की नकारा की हम बात करें, कैसा आनंद आ रहा है आपको? ठीक है, चल रहा था, सबसे बढ़िया है। हाँ, बस वही शिक्षा और दवाई, 2 चीज़ का। 2 चीज़ भी है, ये मेन खामी यही है। हाँ। बाकी तो संतोषजनक है। हाँ। बाकी सुधार और विकास तो तत्काल जब तक जीवन जिंदगी चलेगी, युग चलेगा, तब तक होता रहेगा। हाँ। लेकिन फिर भी अपने प्रयास कुछ सुझाव की बात की जाए अगर, चाहे वो प्रधान को लेकर के हो, चाहे वो विधायक को लेकर के हो, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे आप प्रधान जी को या विधायक जी को? प्रधान जी जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे भाई। आप बड़े हैं, आप सुझाव तो देंगे ना। आप जिसे जीवन तो आपने ज़्यादा देखा होगा। हाँ, देखा क्यों नहीं। तो किस प्रकार का सुझाव देना चाहेंगे आप? अरे यही कि अपना कार्य मेहनत से करो, ईमानदारी से करो, सबकी भलाई का हो जी, सुधार हो, विकास हो जी, बस यही हम कहेंगे जी। और भी लोग हैं, चलते हैं। क्या नाम है आपका? हौसला प्रसाद पांडे, ग्राम नकहरा। ग्राम नकारा। पांडे जी, ये बताइए कि जिस तरीके से बातें यहाँ सबके सामने है ही हैं, सभी लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, सभी संतुष्ट और कुछ सुझाव भी आ रहे हैं। आपकी तरफ से क्या सुझाव होने चाहिए एक विकसित ग्राम को लेकर के? हमारे तरफ से यही सुझाव है कि प्रधान जी जो है अच्छा काम कर रहे हैं और आगे अच्छा काम करेंगे जी। और शिक्षा के बारे में कुछ सोचना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए प्रधान जी को जी। क्योंकि हमारी शिक्षा के बारे में हमारे यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है। हाँ। इसके बारे में जो हमारे जो सरकारी स्कूल है उस पर हाल ही मास्टर नहीं आते, पढ़ाते भी नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ प्रधान जी को टाइट होना पड़ेगा जी, इसके बारे में गंभीरता बहुत अच्छा लगा कि एजुकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में आ रही है। और जैसे कि बताया गया कि ये जो क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो इसको लेकर के जो अन्य अधिकारी हैं या अन्य नेता हैं उनके लिए क्या डिमांड करना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ सुझाव नहीं चलेगा, यहाँ डिमांड चलेगी। अब डिमांड ये है कि पूरी व्यवस्था देखें, यहाँ की जो सिचुएशन, जो रास्ता है, लाइट है और जो ये रोड है या जो है सड़क कट जाती है, पुलिया का निर्माण है। हाँ। बड़े बड़े नेताओं को उसको देखना चाहिए। हमारे सांसद जी हैं, हमारे विधायक हैं तलबगंज से। हाँ। वैसे विधायक जी ने हमारे यहाँ का काफ़ी काम किया है, क्योंकि आदर्श ग्राम ये पहले ही हुआ था रामापत के उसमें, लेकिन जो है भाजपा की सरकार जब आई तब इसी गाँव में काम हुआ है, उसके पहले वो सभा में कोई काम नहीं हुआ था। हाँ। और ये सरकार जो है बीजेपी का काफ़ी काम कर रही है। हमको आवास भी प्रधानमंत्री का मिला हुआ है, उज्ज्वला योजना का लाभ भी मिला हुआ है। हाँ, और उसके बाद में ये जो है अन्य योजना जो है इसका भी लाभ मिलता है। ये सरकार का काफ़ी सराहनीय काम है और ये काफ़ी यहाँ पर काम भी नहीं हुआ था, लेकिन प्रधान जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। पहले से गड़बड़ हुआ था, उसको सुधारने में समय तो लगे ही। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रयास करते हैं दोबारा से कुछ परियोजनाओं के बारे में जानने का, कि जो परियोजनाएं फिलहाल चल रही हैं इस ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके बारे में भी जाने जो ग्राम के प्रधान हैं। फिलहाल जो केंद्र सरकार द्वारा परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं? केंद्र सरकार द्वारा कई परियोजनाएं चल रही हैं इस ग्रामीण क्षेत्र के विकास, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के, जैसे मनरेगा है जी, वो भी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए चल रही है जी। और उज्ज्वला योजना जो गवर्नमेंट ने दिया गाँव के महिलाओं को जी, उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब जो हर घर में धुएं से मुक्ति मिल गई महिलाओं को। उसके बाद में शौचालय जो व्यवस्था गवर्नमेंट ने कराई, ये सब मतलब केंद्र सरकार के बहुत सराहनीय कदम हैं, कार्य हैं। और अभी जो राशन केंद्र सरकार दे रही है वो भी एक हर गरीब को खाने को मिल रहा है। और स्कूलों में भी जो सरकार योजना चला रही है वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो सरकार योजना दे रही है और योजना जो आ रही है यहाँ पे,
उस योजना को हमारे स्कूल के जो टीचर हैं उनको धता बता करके और उसको पूरा मटिया मिट कर दे रहे हैं। बस आप भी इस चीज़ को मानते हैं? जी। तो जैसा कि ग्रामीण जो लोग हैं, चाहे वो प्रधान हो या यहाँ के निवासी हो, उन्होंने दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट करी हैं। बहुत से लोग सराहनीय दिखे, अप्रिशिएट कर रहे थे जो ग्राम के प्रधान हैं उनके बारे में, लेकिन दो विषय बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई यहाँ पर। मैं दो की जगह तीन कहूँगा। पहला है एजुकेशन सिस्टम, दूसरा है हॉस्पिटल सिस्टम, और तीसरा क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो उसके भी बारे में सोचे और इसको भी हाईलाइट करें, तो ताकि जो यहाँ के लोग हैं उनका जीवन कार्य जो है, जीवन शैली जो है वो अच्छा रहे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब बाढ़ खत्म होता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं इनको देखने को मिलती हैं, अनेक प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी नाम लिया बाढ़ क्षेत्र का, तो ये हमारा बाढ़ क्षेत्र है और लगभग हर साल जी बाढ़ आती है यहाँ पे, और बाढ़ हल्की नहीं आती, बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है। तो जो गांव की सड़कें हैं वो कट जाती हैं जी। मैंने कई बार लोगों से शिकायत किया इसकी, लेकिन फिलहाल जो बाढ़ आने के बाद जो सड़कें कटती हैं जी, उसका बहुत ज़्यादा निराकरण नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। हाँ। उम्मीद है हो जाएगा, लेकिन है वहाँ पे, लेकिन लगा हुआ है वहाँ पे। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, आप देखेंगे ये जो घर है वो बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है। आप ये देखेंगे इतना ज़्यादा, मतलब लगभग 3 फुट की ये भराई की गई है ताकि पानी से ये लोग बच पाएँ, और इसमें भी पानी आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का पानी यहाँ आता होगा, और गंभीरता से समझना होगा सरकार को यहाँ के। बताइए कुछ। इसमें घर में घुसर जाता है पानी। हाँ। इतना पानी आ गया कि घर में नाव से लोग बाहर नहीं निकल पाते, नाव आती ही नहीं। उधर है नवाबगंज साइड में नाव ले लेते हैं, यहाँ नाव भी नहीं आती। हाँ, यहाँ नाव भी नहीं आती। कितने समय से ये चलता आ रहा है, और अभी तक कोई सरकार जब यहाँ आती है वोट के लिए, कोई भी नुमाइंदा यहाँ आता है, आप लोगों ने इस बारे में बात करी है कभी? अरे बात तो करेगा, वोट खाली ले ले, अपना अपना नेतागिरी कर रहे हैं लोग। उसके बाद में कौन आता है यहाँ देखने? तो यहाँ पर 3 चीज़ें हाईलाइट होती हैं, और उन तीनों चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आक्रोश है। सरकार को ये समझना होगा कि यदि आप जब वोट मांगने के लिए जाते हैं इसी क्षेत्र में, तो विकास कार्य के टाइम पर आप क्यों गोली हो जाते हैं? एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम, और ये जो रेन का, बारिश का, बाढ़ का जो समस्या यहाँ पर है, उस पर कार्य होना आवश्यक है, अन्यथा यहाँ ना आए। यही तो होना चाहिए, ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए। तो इस वीडियो का समापन करते हैं, आप पे छोड़ते हैं कि इस क्षेत्र के बारे में क्या सरकार को वास्तव में चिंता लेनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए जो अभी तक होता आया है इन्हीं लोगों के लिए, ताकि किसी तरह से सरवाइव करते रहे। हमें वोट तो मिल ही जाएगा। हाँ, नहीं तो है। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिएगा ताकि हम आगे भी चल के और भी लोगों की समस्याएं आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।